हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लिए हैं, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है ना, हमने जिसमें देखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आएगा वो हम लिखेंगे इधर साइड क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स ड्रॉइंग होगा वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, ये सब हमने कहा डेबिट साइड, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड और अगर लॉस आया तो क्रेडिट साइड। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Lucky and Neha are partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio of 4:1. On 1st January 2019, their capital were 20,000 and 10,000. The partnership deed specify the following. ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रही 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन लकी एंड नेहा में कितना लग रहा है 200 और 300. The net profit of the firm before considering the interest on capital and interest on drawing amounted rupees 8,000. ये हो गया क्या नेट प्रॉफिट। अब हमको निकालना है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31st December 2019, राइट। जनवरी से दिसंबर तक इसका स्टेटमेंट चल रहा है अकाउंट का। अब बच्चे यहाँ पे क्या आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 18,000 है ना। अब इस साइड के लिए और क्या दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, लकी का दिया है 200, नेहा का दिया है कितना 300, कितना हो गया ये 500। अब इस साइड चलते हैं हम, इधर क्या क्या दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लकी एंड नेहा। लकी का कितना है कैपिटल 20,000 है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है कितना 5%। यहाँ पे नेहा का कितना 10,000 है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 5%, कितना हुआ 1,500 है ना, तो टोटल कितना हुआ 1,500। अब और कुछ दिया है बच्चों, कैपिटल हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, अब और कुछ नहीं दिया है, तब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना लकी का निकालते हैं, इसका आएगा क्या 17,000 आ रहा है यहाँ पे है ना, माइनस करने में कितना है 17,000, तो 17,000 को इनका रेशियो है 4:1, तो 4/5 कितना आया ये कितना आएगा ये 13,600। वहीं हम नेहा का निकालेंगे 17,000 एंड 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 3,400। इन दोनों को प्लस करेंगे 17,000 आएगा, ये हो जाएगा 18,500, ये भी हो जाएगा 18,500। ठीक, ये हमारा क्लोज हो गया क्या अकाउंट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, तो पार्टनर्स अकाउंट का हमने देख लिया था फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल जो होगी, और अगर एडिशनल लगाए हैं तो वो, और अगर जो परमानेंट विड्रॉल हुआ है कैपिटल से वो आ जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस, राइट। वहीं पे फिक्स्ड के केस में कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं, तो करंट में आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट इस ड्राइंग आ जाएंगी डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, और लॉस होगा तो ये हमारा फॉर्मेट था चेकिंग में। और जब फ्लक्चुएटिंग रहेगी तो एक ही सिंगल अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, जिसमें सब चीज आ जाएगी। ये सब हमने पहले देख लिया है। आप अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों यहाँ है मोहन और यामिनी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1:1, ठीक ना, इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 5 लाख एंड 3,60,000। 1 अप्रैल 2022 को चालू किया था ना। ऑन 1 जुलाई 2022 को इन्होंने डिसाइड कर लिया, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 4 लाख ईच। अब देखो बच्चों यहाँ पे अप्रैल में स्टार्ट किए, जुलाई में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 4 लाख दोनों का कैपिटल होगा, ठीक है। तो अब नेसेसरी एडजस्टमेंट देखते हैं हम कि पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है ना। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% चार्ज होगा। एक्स जो है एंटायर एक्स जो है 8,000 सैलरी उसको अलाउ होगी। वाई जो है वो मंथली सैलरी 1,600 है ना। और इट वॉज फाउंड दैट वाई विड्रॉ हिज मंथली सैलरी रेगुलरली, और विड्रॉ भी कर ले रहा है वो, ठीक ना। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटायर टू कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ठीक। कोई भी एडजस्टमेंट होने के पहले वो क्या कर रहा है, 10% कमीशन चार्ज कर रहा है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग कितना है, 1,60,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के पहले कितनी है, 1,60,000। तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, है ना। कोई भी एडजस्टमेंट के पहले प्रॉफिट पे कमीशन मिल रहा है उसको। तो मतलब बनाना पड़ेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट के पहले उसको कमीशन चाहिए है ना। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर सबसे पहले क्या लिख लें हम अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 1,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, क्योंकि हमको मैनेजर का कमीशन चार्ज करना है, तो मैनेजर कमीशन, तो कितना होगा, 1,60,000 का 10% निकालेंगे, है ना, कितना आ जाएगा, 16,000। तो ये हो जाएगा बच्चों अब इससे नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 1,60,000, 1,60,000 टू नेट प्रॉफिट आएगा इसमें कितना, 1,44,000, है ना। अब नेट प्रॉफिट निकल गया कितना, 1,44,000। अब हम बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों नेट प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, हमारे पास कितना है नेट प्रॉफिट, 1,44,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मैं यहाँ पे मोहन और वाई लिख रही हूँ ना, मोहन और यामिनी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं हम। इंटरेस्ट मोहन का कितना है कैपिटल, 5 लाख है ना, 8% दिए हैं। अब एक चीज समझना, यहाँ पे बोला गया है 1 अप्रैल को इन लोगों ने क्या किया, कैपिटल लगाया, लेकिन 1 जुलाई 2022 को क्या किया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि कैपिटल कितना होगा, 4 लाख होगा, है ना, दोनों का। तो अब देखो अप्रैल मई जून और जुलाई, तो अब 1 जुलाई को ही कर लिया डिसाइड, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हुए,
3 मंथ्स के लिए इन्होंने क्या किया, कैपिटल लगाया। तो इसको कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा, ठीक है 10,000 हुआ। अब उसी में क्या बोला था कि 4 लाख ईच होगा, है ना, 1 जुलाई को, मतलब 8%, 4 लाख हो रहा है। तो जुलाई से लगा लो मार्च तक के लिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 मंथ का हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा। अब ये हो गई मोहन की कैपिटल, दो जोड़ दो दोनों को, तो 34,000। ऐसा ही निकालेंगे किसकी, यामिनी की। यामिनी की कैपिटल निकालेंगे, इसका कितना है, 3,60,000 है, इंटू 8%, पहले शुरू के लिए 3 मंथ्स के लिए, दूसरा रहेगा 4 लाख रख रहे हैं ये लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8% एंड 9 मंथ के लिए, इसका कितना जाएगा 7,200, इसका 24,000 रहेगा। तो कितना आया, 31,200। मोहन की कितनी आई, 34, यामिनी की आई 31,200। तो अब चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। तो मोहन की है 34,000 और यामिनी की है 31,200। तो हमारे दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 65,200। ठीक है, अब और क्या निकालना है, सैलरी है। सैलरी दी हुई है, किसकी सैलरी दी हुई है, दोनों की सैलरी दी हुई है कितनी, एक की 8,000 है और बाई की कितनी है, 1,600 रुपए हर महीने, है ना। हर महीने है, तो पहले तो एम की लिख लेते हैं हम, 8,000 है इसकी, और जो बाई है हमारे पास उसकी 1,600 है, बट हर महीने है, तो कितनी हुई, 19,200। तो कितना हो गया, 27,200। अब बच्चों टू प्रॉफिट ट्रांसफर जो होगा, पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एम का कितना हो जाएगा और वाई का कितना, यहाँ से हट जाती हूँ। ये 1,44,000 है, इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे माइनस करोगे तो आ जाएगा 51,600। अब इनको डिवाइड कर दो, बराबर बराबर ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल रेशियो है, तो कितना आ जाएगा 25,800, 25,800। इसका प्रॉफिट आ गया जो डिवाइड होगा, है ना। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, अब सबसे पहले क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी। क्या था कैपिटल इनका, कैपिटल था 5 लाख और 3,60,000 और 3,60,000, राइट। अब क्या हुआ था, उन्होंने बोला था क्या, ये था बच्चों 1 अप्रैल को, है ना। अब 3 मंथ बाद इन लोग डिसाइड करते हैं 1 जुलाई को कि दोनों का 4-4 लाख होना चाहिए। तो इसका तो 5 लाख है ना, और इसका 3,60,000। तो इसमें क्या कर देंगे, 40,000 इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने 40,000 लगा दिया। अब इसका 5 लाख था, तो ये क्या करेगा, 1 लाख विड्रॉल कर लेगा, 1 लाख ये विड्रॉल कर लेगा। तो उसने क्या किया, टू बैंक अकाउंट 1 लाख निकाल लिया इसने, है ना, विड्रॉल कर लिया। टोटल कर दो, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 4 लाख, है ना। अब यहाँ पे 5 लाख लाना है, तो 31 मार्च को
टू बैलेंस CD, है ना, कितना होगा, यहाँ पे फॉर्मूले का आ जाएगा, दोनों का कैपिटल बराबर करना था, दोनों का कैपिटल बराबर हो गया, है ना, कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना, तो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मोहन और यामिनी, 1 मार्च को चल रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल काम हो गया, जुलाई का काम हो गया, 31 मार्च में हम आते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 34,000 आया था और 31,200, ठीक है। फिर बाय सैलरी, ये सब यहीं चलेगा, ठीक है। बाय सैलरी, सैलरी कितनी कितनी थी, सैलरी थी 8,000 और 19,200, 19,200, 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, तो कितना कितना था, दोनों का बराबर था, 25,800 और 25,800, का जाएगा 67,800। इस साइड आ जाएगा क्या बच्चों, 31 मार्च को ही टू ड्राइंग्स, अब ड्राइंग भी हुई है ना, सैलरी, क्योंकि हर मंथ की सैलरी निकालता गया ना, 19,200 जो है वाई ने, यामिनी ने निकाल भी लिया था। अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देख लेते हैं, अब है ना, इतना हो गया, और तो कुछ था नहीं, विड्रॉल हो गया, इसका मतलब इसने सैलरी अपनी निकालती गई थी हर महीने, तो कितना हो गया, पूरी सैलरी है, 31 मार्च को ये क्या होगा, तो बच्चों 31 मार्च को क्या होगा, टू बैलेंस CD 1,000 आ जाएगा, क्या 57,000 आ जाएगा, 200, ठीक है, तो 6700 हुआ, 76,200, ये हुआ जब कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने कैपिटल की तरफ, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, कैपिटल हो गई 5 लाख 2,50,000, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को। अब पार्टनरशिप डीड क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 8% मिलेगा, सैलरी मिलेगी बी को हर मंथ 17,500, बी इज ऑल्सो इंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10%, ठीक है, नेट ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है ना, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,25,000 हो रहा है, लेकिन कब, जब बी की सैलरी पे कर दी है ना, तो चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, है ना। अब यहाँ पे दिया है कि जो प्रॉफिट है वो चार्ज किया है बी की सैलरी के बाद, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा क्या, बाय नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट आएगा, सैलरी तो हम बाद में चार्ज करेंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है, 2,25,000 दिया है, राइट। अब बी की सैलरी कितनी है, 1,750, जो कि पर मंथ की है ना, तो 21,000, 21,000, अब 21,000 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2,46,000, है ना, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,46,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं डेबिट साइड, तो क्या क्या, सैलरी, अब बी की सैलरी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, क्या है, 1,750 इंटू
12, कितनी आई थी 21,000, ये हुआ। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है ना। तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने में लगेगा, 5 लाख इंटू 8%, कितना है 40,000। इसके में कितना गया 2,50,000 में 8%, कितना आएगा 20,000, दोनों का लगा कितना है 60,000, राइट। अब कमीशन है ना, बी की क्या बोल रहा है कि 10% कमीशन है कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद, सैलरी डिडक्ट करने के बाद, है ना। तो अगर हम यहाँ चलते हैं आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर देंगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिए हैं उसके बाद कमीशन लग रहा है ना, तो ये निकालना है हमको। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिफोर चार्जिंग कितना है, सैलरी भी बोला है, तो सैलरी के जब लग गई थी तब कितना था हमारे पास, प्रॉफिट 2,25,000, 2,25,000 था। उसमें से माइनस कर देंगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो था हमारे पास कितना निकला था 60,000 निकला था। तो कितना आ गया इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,65,000। अब 1,65,000 में हम कमीशन के लिए लगा देंगे, ठीक है। अब 1,65,000 का 1,65,000 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 10% था, तो 10 प्लस 100 होता है, 10 100 प्लस 10 कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 10 बाई, तो ये आ जाएगा कितना 115,000, ठीक। ये हमारा कमीशन निकल गया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में अपने, कमीशन कितना आ गया 15,000, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, तो ए और बी, ये आ जाएगा कितना अच्छा 2,46,000 है। यहाँ का टोटल करो कितना आया, 96,000। अब 96,000 को 46 से डिवाइड माइनस करो, 1,50,000, है ना। अभी रेशियो में बांट दो, 2:1 है, तो 1,50,000 इंटू 2/3 और इंटू 1/3, कितना कितना आ गया, एक का आ गया 1 लाख और एक का आ गया 50,000, ठीक है। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना। अब सीधे कैपिटल अकाउंट बनेगा कौन सा, फ्लक्चुएटिंग में बनना है, ठीक है। हम कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, जो भी थी 1 अप्रैल, है ना। फ्लक्चुएटिंग है तो सीधे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, बाई बैलेंस BD, क्या उतर के आएगा 5,02,50,000, ठीक है। और क्या आ जाएगा, सैलरी थी बाई सैलरी, सैलरी किसकी थी, बी की थी, है ना। बी की सैलरी थी 21,000, और क्या था बाई
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चों? 40,000 एंड 20,000, है ना। और बाई कमीशन था, कमीशन था किसका था? बी का था। कितना निकाले थे कमीशन अपन? कमीशन निकाले थे 15,000। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकल के आया था बच्चों? कितना निकल के आया था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से कितना कितना अमाउंट निकल के आया था? 1,50,000। अब इसका टोटल कितना हो गया बच्चों? 3,56,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? 6,40,000। अब बच्चों इस साइड के लिए कुछ भी है नहीं है, कोई भी विथड्रॉल नहीं हुआ है ना, तो 31 मार्च में यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD कितना कितना आ जाएगा? 6,40,000 एंड 3,56,000। यही नीचे आ जाएगा ना, इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो ये सब क्लियर हुआ बच्चों। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, कमीशन कैसे निकाले हैं? कमीशन निकालने के लिए क्या किए हैं? उसमें बोला गया था क्या कि कमीशन कब निकलेगा? जब प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो गया होगा और सैलरी चार्ज हो गई होगी। तो हमको पहले दिया हो गया था कि जब सैलरी डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना था? 2,25,000 था। उसमें से हम क्या किए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आया 1,65,000, है ना। ये निकल गया कौन सा प्रॉफिट? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी चार्ज थे। उसमें हम लगा दिए कमीशन 10%, 10 अपॉन 100 प्लस 10, है ना। तो ये आ गया कितना? 15,000 हमारा कमीशन आ गया। तो ये सब क्लियर हो गया। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो बच्चों अब ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आंसर आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड से बनाते हैं तो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे।